आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पे बात करेंगे कि मर्दाना कमज़ोरी के मरीज़ कौन सा तेल इस्तेमाल करें। मर्दाना कमज़ोरी के मोस्टली जो पेशेंट हमारे पास क्लिनिक पे आते हैं, उनका ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि हम कौन सा तेल इस्तेमाल करें, यानी कि किस तेल के साथ हम पीनस का मसाज करें ताकि हमारी जो मर्दाना कमज़ोरी है वो बेहतर हो सके। लिहाजा मैंने बेहतर समझा कि इस सवाल का जवाब मैं जो है आपको ऑनलाइन दूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच जाए और बार बार जो है मरीज़ जो है इस गलतफहमी में ना रहें और उनको पता हो कि उन्होंने कौन सा तेल जो है वो मसाज के लिए इस्तेमाल करना है। इस वीडियो को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। जो पहला हिस्सा है उसमें मैं बताऊंगा कि मर्दाना कमज़ोरी के मरीज़ खाने में कौन सा तेल इस्तेमाल करें, क्योंकि खाने में तेल की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। बहुत से तेल या ऑयल जो हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे हैं जो कि मर्दाना कमज़ोरी करते हैं, और बहुत से ऑयल ऐसे हैं जो मर्दाना कमज़ोरी से बचाते हैं। इसलिए खाने में कौन सा ऑयल इस्तेमाल किया जाए। फिर दूसरे नंबर पे जो दूसरा हिस्सा होगा वो ये है कि लगाने के लिए कौन सा ऑयल इस्तेमाल करें, किस ऑयल से मसाज करें ताकि उनकी मर्दाना कमज़ोरी बेहतर हो सके। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास है। मैं जनूबी पंजाब में एज ए एंड्रोलॉजिस्ट और पिनाइल इम्प्लांट सर्जन काम कर रहा हूँ। आज का टॉपिक इंतहाई अहम है कि मर्दाना कमज़ोरी के मरीज़ों को कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हम बात कर लेते हैं कि खाने में कौन सा ऑयल इस्तेमाल करें। जो मोस्टली जो ऑयल हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं घरों में, ऑयल बड़ा ज़रूरी है इस्तेमाल करना, क्योंकि खाने का इसके बगैर टेस्ट नहीं आता, इसके बगैर कोई खाना नहीं बन सकता। इसलिए हर घर में जो है ऑयल इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें मोस्टली जो ऑयल हैं वो सिंथेटिक ऑयल्स हैं। सिंथेटिक ऑयल का प्रॉब्लम ये होता है कि वो जब रगों में जाता है तो जम जाता है, जिसकी वजह से खून की रगें तंग हो जाती हैं। पीनस की अगर रगें तंग हो जाएंगी तो पीनस को खून की सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मर्दाना कमज़ोरी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मसाइल पैदा होंगे। इसलिए जो खाने वाला ऑयल है इसकी सिलेक्शन भी इंतहाई ज़रूरी है। मोस्टली जो ऑयल हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं ये सिंथेटिक ऑयल्स हैं। सिंथेटिक ऑयल्स खाने में इतने अच्छे नहीं होते और ये मर्दाना कमज़ोरी कर सकते हैं। जो इसके लिए ऑयल इस्तेमाल करने चाहिए, जो तेल खाने में इस्तेमाल करना चाहिए, वो नेचुरल्स होने चाहिए, यानी कि कुदरती होने चाहिए। इसमें एनिमल्स से अगर जो बनता है, जानवरों से बनता है, तो देसी घी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि देसी घी को अगर हम देखें तो वो इंसानी दर्जा हरारत पे नहीं जमता। इसलिए वो खाना पकाने के लिए और खाने में इस्तेमाल करने के लिए इंतहाई मौजू है, और ये मर्दाना कमज़ोरी और दीगर अमराज से इंसान को बचाता है। अगर हम प्लांट्स ऑयल, जो पौधों से हासिल होते हैं ऑयल, उनकी बात करें तो उसमें सरसों का तेल बहुत अच्छा है खाना पकाने के लिए। ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कॉर्न ऑयल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये दो तीन ऑयल्स इंतहाई अच्छे हैं, क्योंकि ये नेचुरल ऑयल्स हैं तकरीबन, और इनसे जो है जिस्म में ये जमते नहीं है, जमेंगे नहीं, ब्लड प्रेशर के अमराज पैदा नहीं होंगे, दिल के अमराज पैदा नहीं होंगे, मर्दाना कमज़ोरी से भी इंसान बचा रहेगा। लिहाजा जो लोग मर्दाना कमज़ोरी में मुब्तला हैं या वो लोग जो अपने आप को इस बीमारियों से बचाना चाहते हैं, उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो खाने वाले ऑयल में प्रॉपर सिलेक्शन करें और नेचुरल ऑयल्स को प्रेफर करें सिंथेटिक ऑयल्स के ऊपर, ताकि वो इस बीमारी से मुस्तकिल तौर पर बच सकें। अब हम दूसरे हिस्से पे आते हैं वीडियो की तरफ कि लगाने में कौन सा तेल इस्तेमाल करें। देखें, कुछ स्प्रेज हम भी एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को स्प्रे करने के लिए कि इससे स्प्रे करें, लेकिन ये सारे जो स्प्रेज हैं ये टाइमिंग में इजाफा करते हैं। ज़्यादा हम टाइमिंग के मरीज़ों को ये एडवाइस करते हैं जिनका टाइमिंग कम होती है, जिनका जो है अखराज जल्दी हो जाता है। अगर कोई शख्स जिसको मर्दाना कमज़ोरी है, होशियारी का प्रॉब्लम है, और वो ऑयल इस्तेमाल करना चाहता है कि कौन सा ऑयल ऐसा हो जिससे उसकी जो है रगें बेहतर हो जाएं और पीनस मजबूत हो जाए, तो अपनी मर्ज़ी से वो चाहे किसी भी ऑयल का, जो नेचुरल ऑयल्स हैं जैसे कि सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, मालिश कर सकता है। लेकिन एक बात मैं बड़ी क्लियर और कंफर्म आपको बता दूं, हकीम जो हैं बहुत से ऑयल देते हैं लोगों को जिससे बालों की ग्रोथ के लिए कि सर पे लगाएं बाल उगाएंगे। तो आपने भी इस्तेमाल किए होंगे जिन लोगों के बाल नहीं है, या फिर बहुत से लोग जो हैं वैसे भी बालों को खूबसूरती के लिए मंगवाते हैं, और बहुत से लोग जिनके बाल गिर रहे होते हैं वो भी लगाते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये बालों के जो ऑयल है ना, जो भी ये मसाज के लिए मिलते हैं, आज तक किसी भी ऑयल के मसाज से बाल किसी के भी नहीं हो गए आज तक। जिसके गिरते हैं वो गिरते ही रहते हैं, जिसके नहीं है उसका कुछ भी नहीं आते। तो एक बात बड़ी समझने की है, जब ऑयल लगाने से, तेल लगाने से बाल नहीं उगे, तो तेल की मालिश करने से मर्दाना कमज़ोरी कैसे ख़त्म हो सकती है, कैसे रगें बेहतर हो जाएंगी। कोई ऐसा तेल नहीं है
जो पीनस के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए, रगें ठीक हो जाएं और जो है मर्दाना कमज़ोरी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। कोई ऐसा तेल है ही नहीं, कोई भी अब्जॉर्ब नहीं होता। वैसे अपनी तसल्ली के लिए जिससे मर्जी मालिश कर लें, चाहे जो भी ऑयल लगा लें, जो चीज़ मर्जी लगा लें। हाँ, किसी को टाइमिंग वगैरह का मसला है तो उसके लिए स्प्रेज आते हैं, वो इस्तेमाल कर सकता है। लगाने वाले तेल की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए जो है लगाने वाले तेल को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। ये वीडियो इसलिए बनाई है, अगर आपने तेल के बारे में स्पेसिफिक होना है, अगर आपने देखना है कि कौन सा तेल इस्तेमाल करें, तो आप ये देखें खाने में कौन सा तेल इस्तेमाल करें। आप ये ना देखें कि हम किस चीज़ से मालिश करें, किस तेल की मालिश करें तो हमारी मर्दाना कमज़ोरी ख़त्म होगी। ये खाने वाला तेल है जिसने आपको मर्दाना कमज़ोरी से बचाना है, लगाने वाले ना आपकी मर्दाना कमज़ोरी ख़त्म करनी है, ना इससे आपको बचाना है। इसलिए कोई भी शख्स अगर मर्दाना कमज़ोरी, मर्दाना बाँझपन, इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम में मुब्तला है, बजाय नीम हकीमों से सस्ते ऑयल इस्तेमाल करने से, जिनसे कभी आज तक किसी के बाल भी नहीं उगे, तो इस्तेमाल करे, उससे बचे। प्रॉपर एंडोलॉजिस्ट से रब्ता करे, अपना बीमारी की तशख़ीस करवाए, इलाज करवाए, ताकि उसका इलाज किया जा सके। कोई शख्स अगर ऑनलाइन चेक करवाना चाहता है तो उसका नंबर भी दिया गया है, अगर आके चेक करवाना चाहता है तो वो भी अपॉइंटमेंट कर सकता है।